ये तो जर्नल है, जी जी दरवाजा बिल्कुल। बंद रखें। जी जी, तो हम न्यूज़पेपर। टेक्नोलॉजी की तरफ आएंगे तो फिर उसमें हम गैजेट्स की पूरी बात करेंगे। जी जी तो बिल्कुल। जनरल है। तो आपने सही फरमाया अली भाई कि कार पोर्च और बैकयार्ड ये दोनों ऐसी आप समझ लें कि हमारी प्रॉपर्टी घर के दोनों हिस्से जो फ्रंट में है और जो बैकयार्ड में है उसके अंदर ये अगर इलेक्ट्रॉनिक या जो सेंसर बेस्ड जो लाइट होता है एलईडी लाइट जिसका खर्चा भी बहुत कम होता है, मतलब आप पूरे महीने में 2 यूनिट नहीं खर्च सकते उसके अंदर, तो शाम में खुद ही ऑन हो जाएंगे और सुबह जो है ना वो ऑफ हो जाएंगे। तो जो इंट्रूडर है जो गलत इंटेंशन से या जो चोर है जो रेकी करते हैं या जो गलत निगाह रखते हैं इस तरह वो घूमते रहते हैं सर्वे करते रहते हैं, हमें नहीं पता कि कौन किस नियत से हमारी गली के अंदर से गुजर रहा है, तो उनको डेफिनेटली ऐसा लगता है कि इस घर में कोई है रेजिडेंट। और अगर आप छुट्टी पे भी गए हुए हैं घर से बाहर तो भी आपकी एब्सेंस में भी ऑटोमेटिकली सारे फंक्शन होते हैं। और आपने सही फरमाया कि अंधेरा जो है ना वो चोरों को दावत देता है, तो लाइट जब ऑन होगी तो डेफिनेटली उनको डिस्करेज करेगी। आपने बिल्कुल सही फरमाया। जी, और कोई जनरल टिप है तो बताएं ताकि फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करें। जी जी। और दूसरा ये है कि अगर आपके घर में कैमरा या सीसीटीवी लगे हुए हैं ना जी, तो आजकल चोर आपने देखा होगा कोई खास नहीं डरते कैमरों से। वो बिला झिझक जो है वो अपनी वारदातें करते हैं। उसकी वजह ये है कि हम कैमरा इंस्टॉल कर लेते हैं लेकिन उनको मॉनिटर नहीं करते जी। तो आदत डालें, आपके घर में जो भी सिस्टम लगा है कैमरास का, जिस कैपेसिटी का भी, जिस वेंडर का भी, जिस उसका, आप उसको मॉनिटर करें जी। उसकी उसकी जो प्रेजेंस है वो ऐसे जगह रखें कॉमन एरिया में जहाँ पे आप, आपके अहलो अयाल चलते फिरते उसको देखें जी। और आपकी यहाँ तक आपकी ट्रेनिंग हो जाए कि अगर कोई मशकूक बंदा बाहर गुजर रहा है या खड़ा है काफी देर से, तो आप मुतलका सिक्योरिटी या पुलिस को इन्फॉर्म करें जी, मदद तलब करें जी। ये तलब आपने करनी है। आप तलब तब करेंगे जब आपको अवेयरनेस होगी। आपको पता ही नहीं है कि बाहर कौन घूम रहा है कौन नहीं घूम रहा, तो दायरा वो अपना टाइम लेगा और अपनी रेकी शेकी करके वो आपको हिट करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर विद इन ड्यू टाइम आपने खतरे को भांप लिया है, मुतलका इदारों को बता दिया है, तो वो जरूर आपकी हेल्प के लिए पहुंचेंगे। जी अली भाई। जी। अच्छा, इसके अलावा जो अब डेफिनेटली जनरल सिक्योरिटी टिप्स तो बहुत सारे हो सकते हैं। और ये भी आपने बड़ा अहम एक पॉइंट बताया कि कुछ लोग सीसीटीवी कैमरा लगा रहे थे उसके बाद वो बेखबर हो जाते कि हमने तो कैमरा लगाए हुए हैं। तो कैमरा लगाने का मकसद जो है वो ये नहीं है कि वो चोर को रोकेगा। चोर को रोकना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। जो जी वो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, कैमरा इंफॉर्मेशन दे रहा है और रिकॉर्ड कर रहा है सीन को। तो बाज दफा चोरी हो जाने के बाद वो सीसीटीवी फुटेज से हम देख सकते हैं कि वो इंसिडेंट कैसे हुआ, लेकिन वो रोक नहीं पाते। तो रोकने के लिए एक तो विजिलेंट होना, जिस तरह आपने फरमाया कि आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए सबकी को नजर रखे। और दूसरा ये कि उसकी मदद से आप ये भी कर सकते हैं कि अगर कोई बेल बजती है तो आप कम से कम देख सकते हैं कि वो आपका डिलीवरी पर्सन है, कोई बंदा जान पहचान का है, कोई अननोन है, स्ट्रेंजर है। तो विजिलेंट होके फिर ऐसा ना कि बच्चे जाके दरवाजा खोल ले, खवातीन जाके दरवाजा खोल ले और पता चले कि वो गन पॉइंट पे अंदर घुस गए और उन्होंने फिर अपना जो भी मजमूम अजायम है उनके वो पूरे कर ले। जी तो इसके ये भी फायद है और सब पे अवेयरनेस बहुत जरूरी है, नजर रखना चाहिए, विजिलेंट होना चाहिए। किसी भी चीजें लगाने के बाद आप बेखबर ना हो जाए कि यार हमने तो अब सीसीटीवी कैमरा भी लगा दिए। अच्छा, ये जो बैरिया टाउन के अंदर अली भाई ये एक रूल है कि घर का एनओसी नहीं मिलता जब तक वो हमने एसओएस सिस्टम ना लगाए हुआ। तो उसके ऊपर जरा ब्रीफली बता दें, टाइम को भी हमने ध्यान में रखना क्योंकि हमारे 4-5 क्वेश्चन और भी है। बड़ा ब्रीफली बता दें एसओएस सिस्टम की अफादियत। जी जी, मैं अर्ज करता हूँ जी। ऐसा सिस्टम मेरे अपने घर में लगा हुआ है जी। आपने अक्सर मुझे देखा होगा इसकी वकालत करते हुए, और यहीं से मिसकंसेप्शन भी शुरू हुई अक्सर। अब आप मुझसे नाराज भी कभी कभी हो जाते हैं। इसकी वकालत करने की सिर्फ और सिर्फ वजह यह है, मेरे अपने घर में लगा हुआ है जी। मेरे अपनी गली में 3 चोरियां फॉइल होते हुए हमने देखी हैं इसी इसी सिस्टम की मदद से जी। तो मतलब जब एक चीज अगर अच्छी है और वो काम भी कर रही है, लोगों का नुकसान भी बचा रही है, तो अगर मुझसे अगर उसकी कोई राय लेगा तो मैं नेगेटिव राय कैसे दे सकता हूँ उसके बारे में, मुझे समझ नहीं आती। अब इससे कोई नाराज कभी दफा अहबाब हो जाते हैं, वो कहते हैं जी आप इनको प्रमोट करते हैं। मैं कहता हूँ भाई मैं किसी को प्रमोट नहीं करता, लेकिन जो एक अच्छी चीज है मैं उसको अच्छा कहता हूँ। अगर इसने 3 चोरियां मेरे मोहल्ले में बचाई हैं तो सोचें ये पूरे बैरिया में क्या करता होगा। तो कहने का मकसद है कि स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम मैंने इसको जाना है जी। कि मैं कितनी दफा, मतलब मेरा और एक और भी घर है,
हम गाँव भी जाते हैं, ठीक है जी, तो ऑन एंड ऑफ मैं ट्रेवल करता हूँ जी, और किसी को नहीं बताता हूँ जी। लोगों को नहीं पता, वो यही समझते हैं अली जाज साहब घर पे हैं, लाइटें शाइटें तो मेरी वैसे ही जो है ऑन होती रहती हैं। और दूसरी वजह ये है मेरे पीस ऑफ माइंड की कि ये सिस्टम मैं एफिशिएंटली यूज करता हूँ जी। क्या कैमरा, क्या अलार्म, और ये सिस्टम मुझे इतना इंटेलिजेंट है, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप इसमें इंटरेस्ट लें, इसके ऑप्शंस में बात करें वेंडर के पास जाके, मैंने की, मुझे ये ऑप्शन मिली, उन्होंने कहा जी ये ऑप्शन भी है, अगर आप एक्टिवेट करवाना चाहें। मैं कहा जी कर दें। कहने का मकसद है कि जैसे ही इंट्रूडर आएगा जी, मेरे मोबाइल पे मैसेज आएगा, कॉल आएगी, और सेम मैसेज और कॉल कंट्रोल रूम पे चली जाती है। मतलब मुझे कुछ करना नहीं पड़ रहा, मैं घर से बाहर हूँ, मेरे घर में इंट्रूजन हो गई है, इंट्रूजन के बावजूद मेरी ही मदद के लिए ऑटोमेटिक बंदे आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो मैं इसको अच्छा क्यों ना कहूँ, है जी। अब इसमें डिपेंड करता है, बैरिया ने ऑथराइज किए हैं 2-3 वेंडर्स, आप जिस मर्जी वेंडर से लगाएं, इसमें कोई वो दो राय नहीं है। मुझे जो वेंडर अच्छा लगा मैंने उनसे लगा ली, जिनका फीडबैक मुझे अच्छा लगा मैंने उनसे रब्ता करके लगा। और जब मैं लगवाने गया, मैंने कहा जी अलार्म लगाना है, उन्होंने कहा जी आपका तो पुराना घर है, तो एनओसी, उस टाइम तो नहीं था अलार्म। मैं कहा जी पुराना घर है, एनओसी के लिए जी मुझे नहीं चाहिए, मुझे वैसे ही। वो कहते हैं जी पहले बंदे आप हैं जो एनओसी के बगैर आए हैं जी विलिंगली, कि मुझे अलार्म चाहिए। मैं कहा जी मैं इसकी अवादियत को समझता हूँ, मैं जो है 3-4 मुल्कों में बाहर रह चुका हूँ, और वहां मैं ये चीज देख चुका हूँ। ये तो मैं कहता हूँ वहां पे भी नहीं है जो इधर सिस्टम है कि विद इन मिनट्स जो है वो सिक्योरिटी कॉल हो जाती है ऑटोमेटिक, गैजेट्स के थ्रू, आपने कुछ नहीं करना। तो मैं कहा मैं क्यों ना सिस्टम लगाऊं। तो मतलब इसमें कोई मजायका नहीं है, ये अच्छी चीज है, प्रोवाइडेड कि आप इसको यूज करें जी। अब लोगों के घरों में अलार्म लगे हैं लेकिन चोरी हो जाती है, वो कहते हैं अलार्म लगा हुआ था चोरी होगी। मैं कहता जी अलार्म लगा हुआ था चोरी बजा नहीं, कहते नहीं बजा सर। मैं कहा ऐसा हो नहीं सकता। मैं कहा आपने उसको एक्टिवेट किया था? नहीं एक्टिवेट तो कभी नहीं किया, वो तो लगा हुआ है बस। मैं कहा नहीं, ये तो गाड़ी के रिमोट की तरह है, जैसे गाड़ी आप लॉक करते हैं रिमोट से, तो ये घर भी तो लॉक करना होता है जब घर से बाहर जाएं, और जब वापस आए तो अनलॉक करना। कहे जी ये तो हमें पता नहीं था, किसी ने बताया नहीं। मैं कहा ये तो चीजें जाननी है आपने खुद, आप सरबराह हैं घर के। तो अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्ग हैं हमारे मोहल्ले में, स्ट्रीट्स में, सबको मैंने सिखा दिया। ठीक है जी, उनके घरों में लगा था उनको पता ही नहीं था, सबको मैंने सिखा दिया, डेमो देता हूँ हर हफ्ते ताकि उनको भूले ना। अब अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने रेनबो पे भी जाना होता है ना जी, लॉक करके जाती, तो अल्लाह का शुक्र है। सर ये तो बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसमें आपके दरवाजे, आपकी खिड़कियां, जहाँ जहाँ भी वो सेंसर्स लगे होते हैं, तो अगर अल्लाह ना करे इसमें कोई इंट्रूजन होती है तो वो एक्टिवेट हो जाता है। बड़ा तेज़ उसका अलार्म सायरन सिस्टम भी है, और साथ में जिस तरह आप कहते हैं कि वो जो कंट्रोल रूम है उन तक मैसेज भी चला जाता है। और वो पहले क्रॉस चेक करते हैं, वो पहले क्रॉस चेक करते हैं कि ये चाहे गलती से हुआ है या फिर किसी ने इंट्रूड किया। अगर आपने रिस्पॉन्ड बैक नहीं किया तो वो इमीडिएटली जो सिक्योरिटी की कंपनी उनके बंदे डिस्पैच कर लेते हैं, और आपके डोर स्टेप पे विद इन 2 to 3 मिनट्स पहुंच जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द ट्रेवल डिस्टेंस बिटवीन यू एंड देयर ऑफिस। और कभी कभार अच्छा। राइडर, जो करीब तरीन राइडर होता है, वो 1 मिनट के अंदर पहुंच जाता है आपके घर में, और फिर वो मजीद भी हेल्प मंगा सकता है ऑन वायरलेस ना। तो अच्छा जी। बहुत एक ये जरूरी चीज है सर, और इसकी इफादियत बहुत ज्यादा है, लोग को समझना चाहिए। ये कोई एडिशनल कॉस्ट, कितने महीने के कितने एडिशनल पैसे आते होंगे? क्या हमारी प्रॉपर्टी एसेट्स हमारी इज्जतों से ज्यादा तो नहीं हो पैसे? हम लोग कितने पैसे पिज्जा खाने में, बर्गर खाने में उड़ा देते हैं हर महीने, जंक फूड अच्छा। खाते रहते हैं। तो वो एक छोटी सी अमाउंट है, अगर वो एक एडिशनल हम दे के अपनी प्रॉपर्टी और एसेट्स को बचा सकते हैं, और इसके कितने फायदे हैं, स्पेशली जब आप घर से निकल जाते हैं सुबह, या फिर कहीं आप छुट्टी मनाने चले गए, या फिर आप ईद के दिनों में कहीं बाहर चले गए घूमने फिरने के लिए। पीछे पूरा ये जो गैजेट्स होते हैं वो आपको वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वो इंश्योर करते हैं कि कोई इंट्रूडर को भी किस्म की कोई जो हालात वाकयात है उसको जहन में रखते हैं। हमें सोचना चाहिए कि इस वक्त इकोनॉमिकल क्राइसिस जा रहे हैं, और बहुत सारे लोग अब मजबूर हो गए कि इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो इसने ये क्राइम रेट जो है बढ़ा दिया, स्ट्रीट क्राइम रेट बढ़ गया इसकी वजह से। तो हमें इस तरह की जो गैजेट्स है उसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। और इसके लिए आपको इंफॉर्मेशन अगर चाहिए, मजीद इंफॉर्मेशन, तो डेफिनेटली आप हमारे जो सेफ्टी फर्स्ट ग्रुप है उसके अंदर भी आप क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, हम आपको बता देंगे, हम आपको रेफरेंसेस दे सकते हैं। हम किसी पर्टिकुलर ब्रांड नाम या कोई सर्विस प्रोवाइडर का आपको नहीं बताएंगे, आपकी मर्जी है। आप इसके ऊपर जो भी हम गैजेट्स की बातें बारे में बात करेंगे, जो भी हम लोग अभी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे, हम कोई पर्टिकुलर ब्रांड प्रमोट नहीं करेंगे, हम आपको जस्ट आइडियाज दे रहे हैं। उसके बाद आप खुद गूगल करें, आप मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे जाए, आप इंफॉर्मेशन लें। भेरिया टाउन की सिक्योरिटी को भी कॉल करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं जो अगर उनसे कंसर्न है।
तो इस तरह की डिस्कशन होगी। अली भाई, और भी क्या गैजेट्स या टेक्नोलॉजी की और कौन सी चीजें जो सिक्योरिटी में हमारी मददगार हो सकती है? जी जी, मैं अर्ज करता हूँ। आजकल रेडीली अवेलेबल है मार्केट में सेंसर कैमरास जी, डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल वन जी। सेंसर कैमरा क्या करता है, रात के 3 बजे ट्रेसपासिंग हुई है, 3 बजे ही फोटो खींच के आपके मोबाइल पे भेजेगा, बजाय इसके कि आप सुबह उठें देखें कि गाड़ी गई हुई है और फिर उसको रिवाइंड करें, फॉरवर्ड करें, देखें जी कब आया था चोर, पहले तो वीडियो नहीं मिलती जी, इंसिडेंट टाइम क्या है। तो सेंसर कैमराज मार्केट में अवेलेबल है, किसी भी वेंडर से ले लें, दराज से ले लें, मिल जाते हैं इजीली। ठीक है जी, वो इंस्टॉल करें। अगर बाकी लगे हुए हैं 8 के 8, 8 के 8 नए नहीं लगा सकते, खर्चा ज्यादा है, कोई बात नहीं, वो 8 लगे रहने दे, एक आधा ये वाला लगा लें, ताकि कोई अगर बंदा ट्रेस पासिंग करता है तो रात के 3 बजे ही आपको इतना मिल जाए और आपके पास टाइम हो कि आप फिर मदद जो है वो तलब करें, अपने नेबर्स को कॉल करें, सिक्योरिटी को कॉल करें, पुलिस को कॉल करें और वो उनका सदबाब करें जी। जी, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। तो और इस तरह के बहुत सारे कैमराज अवेलेबल है, वायरलेस वाईफाई के ऊपर ये होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए आपको एडिशनल वायरिंग करें, बस कहीं भी लगा दें, उनको पावर सप्लाई दे दें और अपने घर के वाईफाई के साथ उनको कनेक्ट करें। और मोबाइल फ़ोन के ऊपर आप पूरी दुनिया में किसी भी जगह है तो आप अपना उसका व्यू भी दे सकते हैं, और आप उसको वो अलर्ट मैसेजेस भी जनरेट करेगा, आप तक पहुंचाएगा, और उसकी रिकॉर्डिंग भी पूरी फुटेज की मिलेगी आपको। लेकिन अगेन वही बात है कि वो इंसिडेंट होने के बाद उसको देखना तो जस्ट इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन आप लोग का विजिलेंट होना बहुत जरूरी है। ये जरूरी है कि आप जो है कैमरा लगाने के बाद आप मत बस भूल जाए कि बस कैमरे लग गए तो बस हम महफूज हो गए। कैमरा तो रिकॉर्ड करेगा या आपको मैसेज ट्रिगर कर सकता है, लेकिन आपका विजिलेंट होना अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेसिकली। जी अली भाई, और कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, कोई और गैजेट, कोई चीज जो हम घर में लगा सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी, जी जी, ऑफिस? जी। अच्छा ऐसा है कि जो चोर होता है ना जी, ये पुरानी कहावत है, वो कहते हैं जी, चोर के पाँव नहीं होते। चोर के पाँव नहीं होते का मतलब ये है कि उसके पास टाइम लिमिटेड होता है जी। तो कोई भी ऐसी चीज जिसमें उसका टाइम सर्फ हो जी, वो उस तरफ नहीं जाएगा। अगर 3 4 उसको ऑप्शन मिलती हैं, 3 4 घर उसको नजर आते हैं और 4 घरों में वो देखता है कि वायर लगी हुई है, रेजर वायर लगी हुई है और अलार्म भी है, क्योंकि आजकल अलार्म का ये सिक्योरिटी कंपनी जो है वो लगा देती है, टैग लगा देती है घर के बाहर। तो ये बड़े सियाने हैं, इनको पता है इस घर में अलार्म है, उसका नहीं सोचेंगे, इजी टारगेट को ये पकड़ते हैं जी, जिसमें अलार्म नहीं है, रेजर वायर नहीं है, कैमरे नहीं है। ये 4 अगर जिन घरों में कैमरे हैं या रेजर वायर है, उनकी तरफ जाने की बजाय वो कहेंगे ये जो इजी टारगेट है ना जी, तो इसको हम अपनाते हैं। तो आपने अपने घर को इजी टारगेट जो है ना, वो प्रोजेक्शन उसकी नहीं देनी, क्योंकि वो प्रोजेक्शन देंगे तो लोगों की आंखों में आप ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपके घर से ही लीक होती है। ये जो मेड्स वगैरह जो हैं, इसको जब आप रजिस्टर नहीं करवाते, पहली बात है इसको पहले रजिस्टर करवाएं। जो भी मुतलका इदारा है, मुतलका आपका थाना है, सिक्योरिटी कंपनी अगर ये फैसिलिटी देती है, तो उनके साथ आप इनको रजिस्टर कराएं, ताकि इनका आता पता लगे जी, कल को कोई अगर मसला आता है तो एटलीस्ट हम इनको ट्रैक तो कर सकें। तो इनको रजिस्टर कराएं और अपनी कोई भी सेंसिटिव जो इन्फॉर्मेशन है वो उनसे अवॉइड करें उनके साथ शेयर करने में। कहाँ आप पैसा रखते हैं, कहाँ आप सोना रखते हैं, कहाँ आप जेवर रखते हैं, ये कोई आपको जरूरत नहीं है किसी से शेयर करने की, क्योंकि ये अगर आप शेयर कर देंगे ये फिर इन्फॉर्मेशन आगे जाती है और जरूरी नहीं वो जिससे आपने शेयर किया वही वारदात करेगा, वो आगे पास ऑन कर देगा जी, ताकि वो भी सेफ रहे। वो पास ऑन करेगा, उनके बंदे आएंगे, वो फिर वारदात डालते हैं, उनको पता होता है ये चीज की, अक्सर आपने देखा होगा, वारदात में पूछते हैं हाँ जी वो किधर है, फलानी कैश किधर हो गए, हमारे पास तो नहीं है, आपके पास, हमें पता है। तो इन चीज़ों का भी आपने ध्यान रखना है। अगर आपने मुलाजिम रखे हैं, मेड्स रखी हैं, तो उनका कोई अता पता भी करें, उनकी रजिस्ट्रेशन करवाएं, बाकायदा एक सहूलत मौजूद है, एक तरीकाकार मौजूद है।